प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 7वीं का गणित प्रकाश का अध्याय 2 का पेज नंबर 38 ये वाला करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, 6, 7, 8 और 9। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्टक का उपयोग कीजिए जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हों। यानी यहाँ पर इस तरह देखो, सीधे जो हाथ की तरफ है दाईं तरफ, यहाँ पर इसका मान लिखा हुआ है। जैसे ये वाला हमारा व्यंजक है, ये इसका मान लिखा हुआ है। ये व्यंजक है, ये मान लिखा हुआ है। ये हमारा व्यंजक है, ये मान लिखा हुआ है। कि हमें यहाँ पर जो हमारा व्यंजक लिखा हुआ है इसमें कोष्टक इस तरह लगाने हैं कि उसका ये मान आ जाए। चलो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे चाहिए 13 चाहिए, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 34 घटाकर 9 जमा 12 बराबर है 13। यानी हमें 13 उसका मान चाहिए। तो हम कैसे लगाएंगे, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ चीज़ हमारी यानी 34 में से बहुत ज़्यादा घटाना है ताकि हमारा 13 उत्तर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके इधर लगा दें, जो कोष्टक हैं घटा से पहले लगा दे तो क्या होगा। अगर हम इसको, मैं आपको हल करके भी दिखाती हूँ, तो क्या होगा 34, क्योंकि बाहर कोष्टक के बाहर घटा का निशान है तो 9 भी घटा का हो जाएगा, ये जमा भी घटा में बदल जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 34 घटा 9 घटा 12 हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 9 21, और 34 में से 21 गए, हो जाता है हमारा 13। तो यहाँ पहले वाले उत्तर में हमें हल करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ मैंने आपको जो ये वाला है सिर्फ समझाने के लिए किया है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो पहले वाले का उत्तर में आप कहाँ लगाओगे कोष्टक, 9 और 12 के ऊपर लगाएंगे। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा है 56 घटा 14 घटा के 8। अब हमें इसमें कुछ भी बदलना नहीं है और हमारा मान आना चाहिए 34। ठीक है, हमें खूब सारा मान चाहिए तो हम अंदाज़ा लगाएं। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं कि जैसे अगर हम इन दोनों के इधर मान लगा दें, कोष्टक लगा दें, तो हमारा कितना हो जाएगा। इसको अगर हम हल करते हैं, 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 1 गया 4, और 42 में से 8 गए तो 34। तो यहाँ पर जो हमने मान लगाया है 56, और जो हमारा मान 34 आया है उसमें कोष्टक लगाया है हमने 56 और 14 के बीच में। ये आपका, फिर आपको ये हल करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको इसका आंसर लिखना है। अगर हम सी क्वेश्चन पर आ जाएं, जो हमारा सी पार्ट है, ये है घटा का 22 घटा 12 जमा 10 जमा 22, और हमें उत्तर चाहिए घटा का 22। ठीक है, तो हम इस चीज़ में अंदाज़ा क्या लगाएंगे कि कहाँ पर लगाएं। यहाँ अगर हमने यहाँ पर 22 लगा दिया तो देखो उत्तर में क्या आ जाएगा, कोई खास फर्क नहीं आ रहा। लेकिन हम ये देख पा रहे, एक घटा का 22 एक जमा का 22, और इधर 12 और 10 है। अगर यहाँ पर ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, एक जमा का 22 एक घटा का 22, जो अंतर बचा 12 और 10। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, कोष्टक हमने इधर लगा दिया, कोष्टक हम 12 और 10 के बाहर घटा का लगाएंगे तो क्या होगा। अब हल करके देखते हैं। ये देखो घटा का 22 घटा 12 और 10, क्योंकि ये बाहर घटा का निशान है तो बाहर भी ये घटा हो जाएगा, जमा 22 घटा का 22 जमा का 22, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक जमा है एक घटा है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और घटा का 12 घटा का 10 हमारा हो जाएगा घटा का 22। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हमें हल करके नहीं दिखाना। तो जो आप हल करके जो उत्तर लिखोगे सी का, वो लिखोगे आप घटा 22 और 12 और 10 के बाहर जो घटा का निशान है उसके बाद आपको कोष्टक लगाने। ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। जब हम छठे की तरफ आते हैं, पद के मान बदलने के तर्कों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए जिससे बराबर के चिन्हों के दोनों ओर के व्यंजक समान हो। इसमें देखो हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है हमें 423 और 419, हमें वही हल नहीं ज्ञात करने, इसमें कुछ जोड़ना है। तो यानी इसमें देखो 419 से ही 423 है, इसमें हम जमा के 4 पहले ही जाता है। ठीक है, इन दोनों को अगर यहाँ पे 4 जाता है, यानी इन दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो हमें इस तरफ जमा 4 करना पड़ेगा।
ठीक है। जो भी हम जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे जमा 4 हो जाए, उन 419 जमा 4 423 हमारा बराबर हो जाएगा। माना हम इधर भी 10 जोड़ रहे हैं और इधर भी 10 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, इसका हल करोगे, 423 में आपने 10 जोड़ा, इसका उत्तर आ जाएगा 433, ये आ जाएगा। और इधर जोड़ोगे, अगर हम 10 और 4 को मिलाकर लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 और 4 को मैंने जोड़ के यहाँ पर लिख दिया 14। अब इन दोनों को जोड़ो, 9 और 4 13, एक हासिल और 3 और 400, ये हमारा उत्तर बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको समझाया, ये हमें हटा देना, कुछ नहीं दिखाना, कि सिर्फ आप लोगों को ये देखना है जितना जिस तरफ ज़्यादा है उतना उसकी साइड दूसरे वाले की साइड में हम जोड़ देंगे, ताकि वो चीज़ हमारी बराबर हो जाए। जैसे 423 में इधर 4 ज़्यादा थे, हमने बराबर हिस्सा जोड़ा, तो इसके अंदर जो कमी इसके अंदर रही थी वो हमने इसमें पूरी कर दी। अब जैसे अगला है 207 210, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा हमारा, पहले आप देखो यहाँ पर 3 फालतू है ना, तो इसमें से हम जो भी घटाएंगे, यहाँ पे 3 फालतू है, अब घटाने की बात चल रही है, इनको बराबर करने के लिए हमें जो भी करेंगे उसमें से 3 हमें कम करना पड़ेगा, ताकि 210 में से 3 घटेगा तो हमारा 207 ही आ जाएगा। अगर हम इसमें 68 ही जोड़े, या भी इसको भूल जाओ, तो इनको हम जोड़ते हैं, 68 और 3 को जोड़ा 69 70 71, ठीक है, घटा का 71। अगर हम ये कर देंगे, यहाँ पर ये देखो, अब 71 कर दिया। अब इसमें आप बहुत आसानी से देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 फालतू था जो हम घटा रहे, यानी इसके पास पहले ही 3 ज़्यादा है। इसको बराबर करने के लिए जो हमारी चीज़ खोई है, जैसे कंचे खोए हैं, जितने इसने खोए इससे हमें 3 ज़्यादा खोने पड़ेंगे, ताकि हमारा दोनों तरफ उत्तर समान आ जाए। ये हमारा बी पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम मिटा देते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये हमारा हो गया बी पार्ट। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन, कि बस आपको ये देखना है, जिधर जो ज़्यादा हो उसको बराबर करने के लिए या वो घटेगा, अगर घटा है तो घटेगा, अगर जमा है तो जमा हो जाएगा। अगला है आवश्यकता के अनुसार कोष्ठक 2, 3 और 5 का उपयोग करते हुए और संक्रियाओं जमा व घटा व कोष्ठकों का उपयोग करते हुए जितने विभिन्न मान संभव हो सकते हैं उतनों मानों वाले व्यंजक बनाइए। उदाहरण के लिए 2 घटा का 3 5, और एक तो इन्होंने ये बना के दिखा रखा है, इसका मान 4 आता है। एक ये बना के दिखा रखा है, इसका मान हमें 0 मिल रहा है। तो इसको हम और हल करके देखते हैं, 2 3 और 5 को इस्तेमाल करके, और क्या निकाल सकते हैं। ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये हमारा 8 है। तो इसमें एक पेज ऐड करते हैं इधर। ठीक है, हमें इस्तेमाल करना है 2 3 और क्या था इसके अंदर, 2 3 और 5, और इन्होंने पहले जो हमारे पास उत्तर दे रखा है उसमें दे रखा है 2 घटा 3 जमा 5 और 3 घटा 5 घटा 2। इन्होंने दे रखा है 2 घटा 3 जमा में 5, और इसका उत्तर था 4, और हमें कौन सा दे रखा था, 3 घटा 5 घटा 2, 3 घटा 5 घटा में 2, इसका उत्तर था हमारा 0। ये तो हमें दे रखे हैं। अगर हमें और भी बनाने हो जिनका इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके 2 का 3 का और 5 का बीच में जमा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा को, घटा को और कोष्टक को, तो जिसका और अलग मान मिल सके। एक तो बहुत ही आसान है, इन तीनों को अगर हम पहले एक निकाल देते हैं, अगर हम तीनों को जोड़ दें 2 और 3 और 5 तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, हमने 2 नहीं घटा रखा, पहले ये सिर्फ 3 घटाया है। हम दूसरा मान कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे,
3 और 5 को जोड़ दें और उसमें से 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 में से 2 गया, मान हमारा 6 आ जाएगा। अगर हम क्या करें, 5 घटा दे, 3 जमा 2 घटा के 5, लेकिन ये उत्तर तो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते। हमें वो लेना है जिसमें हमारा मान अलग आए। और क्या ले सकते हैं? 2 घटा 3 घटा 5, इसका मान कितना आ जाएगा? 2 घटा का 8 बराबर है घटा का 6। एक हमारा ये हो सकता है। और क्या ले सकते हैं हम? 3 घटा 5 घटा 2, इसका लिया 3, 5 में से 7 गए, घटा का 4, ये ले सकते हैं। बाकी आप और कोई भी नंबर लेके देखोगे तो मान या तो ये 4 मिलेगा, 0 मिलेगा, 10 मिलेगा, 6 मिलेगा, घटा का 6 मिलेगा, घटा का 4 मिलेगा। तो 2 2 3 5 जमा घटा और कोष्टक का इस्तेमाल करके ये 4 हमें नए व्यंजक मिल सकते हैं। ये आप उत्तर में लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है। यशोदा को जब किसी भी संख्या में से 9 घटाना होता है तो वह 10 घटाती है और इसमें 1 जोड़ देती है। यानी किसी भी संख्या में उसे 9 घटाना है तो क्या करती है? पहले 10 घटाती है और उसमें 1 जोड़ देती है। आसानी के लिए उसने कर रखा है। उदाहरण के लिए 36 में से 9 घटाना था, उसने क्या किया? पहले 36 में से 10 घटाए और उसमें 1 जोड़ दिया। उसने ये तरीका अपनाया। क्या आप सोचते हैं कि उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा? क्यों? बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि उसे सही उत्तर प्राप्त होगा? तो इसका पहले का उत्तर लिखेंगे उसे, या ये लिख देंगे हम, यशोदा को हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि घटा के 9 को हम घटा का 10 जमा 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 1 घटा 1 जमा घटाएंगे तो हमारा घटा का 9, घटा का 9 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? घटा का 10 जमा 1 भी उत्तर में लिख सकते हैं। क्या आप ऐसी अन्य युक्तियों के, इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं ना, बड़ी अजीब सी लैंग्वेज आती है। इसका बी पार्ट है, क्या आप ऐसी अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सोच सकते हैं। कैसे कर देंगे? वही, अगर हमें 19 घटाना है तो हम क्या लिखेंगे? इसका बी का आंसर क्या लिखेंगे हम? 19 घटाने के स्थान पर हम 20 घटा कर 1 जोड़ देंगे, क्योंकि जो घटा का 19 किसके बराबर होता है? घटा का 20 जमा में 1। इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे? कोई भी उदाहरण ले सकते हो। उदाहरण क्या ले सकते हैं? जैसे 55 में से हमें 19 घटाना है तो हम क्या करेंगे? 55 में से पहले 20 घटाएंगे, जमा का 1 कर देंगे। अगर हम इसका हल देखना चाहें, 55 में से 19 घटाया तो हमें मिलता है 36, और इधर भी देख लो, 35 जमा में 1 बराबर है 36। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? इसका हम बी में और क्या ले सकते हैं? सेकंड पार्ट में 2 उदाहरण दे देते हैं। 29 घटाने के स्थान पर घटा का 30, घटा 30, इसको हम घटा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे स्थान पर 30 घटाकर 1 जोड़ देंगे, क्योंकि घटा का 29 बराबर है घटा का 30 जमा में 1। इसका उदाहरण कैसे ले सकते हैं हम? जैसे हम कोई उदाहरण लेना हो, 60 घटा 29
हम क्या करेंगे, 60 में से पहले 30 घटाया फिर 1 जोड़ दिया। इसमें से 60 में से 29 घटाते उत्तर 31 आता है। इसमें क्या किया, 30 + 1 बराबर है 31। तो हमारा उत्तर बराबर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हो गया 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन दो व्यंजकों पे विचार कीजिए। 73 घटा 14 जमा 1 और 73 घटा 14 घटा 1। प्रत्येक व्यंजन के लिए नीचे दिए गए समूह में से व्यंजकों को पहचानिए जो इसके समान हो। यानी हमें इन्हें हल करना है और ये देखना है कौन सा किसके बराबर होगा। जैसे हम ए पार्ट को उठाते हैं, ए क्या है, 73 घटा 14 जमा में 1। ब्रैकेट खोली तो क्या हो जाएगा, 73 कोष्ठक खोला, घटा का 14 घटा का 1। ये हमारे किसके समान जा रहा है, बी के समान जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें लिख देते ये बी के समान है। अगर हम ये दोनों में ए बी का रखा है, अगर हम इसको करें 73 घटा 14 घटा का 1, इसका जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर घटा है तो घटा का 14 होगा और 1 जमा का बन जाएगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये ए के बराबर आ रहा है। सी करेंगे हम, सी में क्या है, 73 जमा घटा 14 जमा में 1। जब हम कोष्ठक को खोलेंगे, बाहर जमा है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, वो घटा का 14 जमा का 1 रह जाएगा। ये भी हमारा ए के बराबर है। अगर हम डी की बात कर रहे हैं तो क्या है, 73 जमा घटा 14 घटा 1, यही है ना। इसमें जब हम कोष्ठक को खोलेंगे तो 73 घटा 14 घटा का 1, चिन्ह नहीं बदला क्योंकि जमा का है। ये हमारा बी के बराबर आ गया। बी जो हमें, ये वाला ए है और ये वाला बी है। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे हम कि 73, ये हल भी करके दिखाना है और उत्तर में लिखेंगे 73 14 घटा 14 जमा 1। 1 हमें आखिरी वाला लिखना है, बराबर है क्योंकि इसके बराबर है। ये है 73 जमा घटा का 14 घटा का 1, किसके बराबर आ रहा है हमारा, 73 घटा 14 घटा का 1। ठीक है, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरे वाले में क्या आ रहा था हमारा, 73 घटा 14 घटा 1 बराबर है, ये हमने बी पार्ट लिख दिया। सी पार्ट लिखेंगे हम, 73 जमा घटा का 14 जमा 1, किसके बराबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 73 घटा 14 जमा का 1। ये आप ऐसे उत्तर में लिखोगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब आपके यहाँ से लेके पेज 38 के क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। हमारे सभी क्वेश्चन हो गए। आगे हम ये वाला अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन कवर हो गए। तब तक अपना ध्यान रखिए।